प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए ये जो कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज कौन सी है 4.3 द्विघात समीकरण, इसका आज हमें द्विघात सूत्र याद करना है। तो द्विघात सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, पिछले वीडियो में जो हमने जो सवाल किए थे 4.3 का जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि हमने मूल ज्ञात किए थे द्विघात समीकरण की, और कैसे ज्ञात किए थे, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब हमको दूसरा जो सवाल करना है उसमें हमें द्विघात सूत्र का उपयोग करके उसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ें कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, हमें मालूम है कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। अब हम क्या करें, इसमें a से भाग दे दें x² के गुणांक से, जैसा कि हमने पहले किया था। तो ये इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b/a x c/a बराबर 0। इस a से हमने पूरी समीकरण को भाग दे दिया। अब देखिए इसके बाद इसको हमने हल किया था। हल करने के बाद हमारा कितना आया था, पिछले वीडियो में इसी समीकरण को हमने हल किया था। ये पूर्ण वर्ग जब हमने इसको बनाया था तो ये आया था x प्लस b/a का आधा होल स्क्वायर माइनस b/a का आधे का वर्ग b/a के आधे का वर्ग और प्लस का c/a बराबर 0। ये इतना आया था। अब देखिए इसको हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इधर इसको हल कर लें। तो ये बचेगा हमारा x प्लस b/2a का स्क्वायर। इस b का स्क्वायर करेंगे तो b² आ जाएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a² प्लस c/a बराबर 0। अब देखिए इनका हम पक्षांतर कर दें उस तरफ, तो पक्षांतर करने पर ये वाला पक्ष तो x प्लस b/2a का स्क्वायर ऐसे। अब हमको इसका पक्षांतर करना है। तो देखिए ये संख्या यहाँ कैसी है, माइनस की, उस तरफ जाएगी तो कैसी हो जाएगी, ये b²/4a²। ये माइनस की उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये जो प्लस की है ये काय की हो जाएगी, माइनस की, c/a। अब इसको आगे और हल करें हम। देखिए इसको आगे हल करना, ये वाला बायां पक्ष हमारा ऐसा ही रहेगा, x प्लस b/2a का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। इसमें हम एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसमें एलसीएम आएगा हमारा 4a², इस वाले में, इन दोनों का एलसीएम। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, b² माइनस इस a से इसको डिवाइड करेंगे तो a खत्म हो जाएगा, तो 4a का मल्टीप्लाई किससे होगा, c से, तो ये हो जाएगा 4ac। इतना समझ में आ गया। देखिए अब हम क्या इसका वर्गमूल ले लें। तो वर्गमूल लेने पे क्या होगा, वर्गमूल लेने पर लिख दें हम वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने। तो देखिए वर्गमूल लेने पे क्या होगा, इसका वर्ग हट जाएगा, उस पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग हटेगा तो x प्लस b/2, इसका वर्ग हट जाएगा और इस पे अंडर रूट आ जाएगा और आगे प्लस माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b² माइनस 4ac/4a²। ये इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस b/2a, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा b² माइनस का 4ac, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, a² का a। अब देखिए इसको और आगे हल करें हम। इस संख्या का जरा वहां पक्षांतर कर दें, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर x, ये देखिए बराबर, ये संख्या प्लस की है, उस तरफ जा रही है, तो ये काय की हो जाएगी, माइनस की, b/2
2a का आएगा, हो गया माइनस का, और पहले से कौन सा निशान है, प्लस माइनस का, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, x बराबर ये आ जाएगा 2a, हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो यहां पर ये बचेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो पहला मूल ज्ञात होगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा। तो ए बी सी के मान जो है वो हम जब इसमें रख देंगे तो जो द्विघात समीकरण है उसके हमको मूल प्राप्त हो जाएंगे। इसमें केवल कौन से मान रखना, ये जो ए बी सी के जो भी मान है इस पर रखेंगे तो हमको इसके मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 हल करना, और वो किससे करना, द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी हमने द्विघात सूत्र पढ़ा है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट है, इसको हमें द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हमारी द्विघात समीकरण क्या होती है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए इसकी इससे तुलना करेंगे, इससे इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 2 है। इसमें बी का मान कितना है, बी का मान -7 है, और सी का मान कितना है, सी का मान 3 है। अब हमको द्विघाती जो सूत्र है, द्विघाती सूत्र हमने कौन सा पढ़ा, हमने जिसके मूल ज्ञात करना है वो पढ़ा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। बस इसी फॉर्मूले में ये सब हमको वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए x बराबर, इसके मूल ज्ञात करना है हमको, माइनस b का मान कितना है, b का मान 7 है, तो ये प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी इस -7 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू इसमें है 2, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 2। तो ये सब वैल्यू हमने इसमें रख दी यहां से। अब इसको क्या है, केवल हमको हल करना है। हल कैसे करेंगे, x बराबर ये प्लस का 7 ऐसे प्लस माइनस ये -7 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं हम। देखिए आगे कैसे हल करना है इसको, ये x हमारा ऐसे ही, यहाँ पर हमारा 7 प्लस माइनस। अब देखिए इस 49 में से कितने 24 गए तो कितने बचेंगे 25 बटे कितना बचा, ये 4, और इसको आगे हल करेंगे x बराबर 7 प्लस माइनस 5 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा 25 का 5, और ये 4। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। अब क्या करना है इसमें, केवल इसमें ये प्लस और माइनस 2 बार ये चिन्ह दिए, इनको एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो उसको पहले प्लस में लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 7 प्लस 5 अपॉन 4, x बराबर ये कितना हो गया 12 बटे 4, भाग दे दीजिए 4 की 12। तो इसका एक मूल कितना आया 3। दूसरा मूल हमको निकालना है, दूसरा कैसे निकालेंगे, अब इसका ये माइनस चिन्ह ले लीजिए, ये माइनस। तो x का मान क्या मिलेगा हमको, मूल x बराबर हमको मिलेगा x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, माइनस चिन्ह लेने पर तो x की वैल्यू क्या होगी
ये 7 में से 5 गया 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दूसरा हमारा क्या आया 1/2 1/2। तो इसके जो मूल हैं वो हमने द्विघात समीकरण की द्विघात जो सूत्र है उसकी सहायता से हल किया। तो पहला आया x बराबर 3 और दूसरा आया x बराबर 1/2। तो इसके जो मूल होंगे हमारे, तो हम लिख सकते हैं इसके जो मूल हैं जो हमको द्विघात सूत्र की सहायता से निकालना थे वो बराबर हैं 3 और 1/, यही इसका आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करना है, उसके मूल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, वही हमने अभी आपको बताया था। ये लिखा है 2x² + x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करिए, आप द्विघात समीकरण लिख दीजिए bx + c बराबर 0। अब इसकी तुलना हम इससे कर दें, तुलना करें तो हमको a का मान कितना मिलेगा, a का मान 2 मिलेगा। b का मान कितना मिलेगा, b का मान हमको 1 मिलेगा, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1। और c का मान कितना मिलेगा -4। तो देखिए हमने इसकी तुलना आपस में कर दी, तो ये हमको a b c के मान प्राप्त हो गए। अब क्या करना है हमको इसके मूल ज्ञात करना है। कौन से, द्विघात सूत्र की सहायता से। तो द्विघात सूत्र क्या था हमारा, x बराबर -b ± √b² - 4ac और अपॉन 2a। बस इसी में क्या करना है, ये सब वैल्यू इसमें रखना है, तो हमको इसके मान प्राप्त होंगे। देखिए x बराबर माइनस, b का मान कितना है यहाँ 1 ± √b² का मतलब 1 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और c का मतलब -4 अपॉन 2a, यानी 2a, a के स्थान पर कितना है 2। तो ये सब वैल्यू हमने इसमें रख दी। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए इसको, x बराबर -1 ± देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16, 16 दूनी कितना हो गया ये 32, और नीचे कितना है 2 दूनी 4। आगे हल करते हैं इसको। आगे देखिए इधर, तो ये x बराबर -1 आपका ऐसे ही रहा -1, और ये प्लस माइनस ऐसे ही रहा। 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और नीचे कितना बचेगा आपका 4। तो इसको समीकरण नंबर हम 1 मान के यहीं पे छोड़ दें। हमको x के मान ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या, हम प्लस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर -1 प्लस √33/4। बस इसको यहीं छोड़ देना है। इसके बाद फिर हमने कौन सा माइनस चिन्ह लिया, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x बराबर -1 माइनस √33/4। चाहो तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचाएगा 1 प्लस √33/4। तो आपने एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस चिन्ह ले लिया, और x की वैल्यू निकाल ली। तो यही इसके मूल हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि जो समीकरण के जो मूल होंगे हमारे, जो मूल होंगे, पहला मूल कितना है -1 प्लस √33/4। दूसरा मूल कितना है हमारा x का, यानी -1 प्लस √33/4। यही हमारा आंसर है। तो इसके दोनों मूल हमको प्राप्त हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आंसर है। देखिए बच्चों, अब ये जो प्रश्न 2 का ये तीसरा वाला पार्ट है, थर्ड, उसको हल करते हैं। इसके भी हमको मूल ज्ञात करना द्विघात सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रश्न में हमने लिखा था
सबसे पहले हम द्विघात जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करा देंगे। तो ए का मान कितना मिलेगा हमको, ए का मान 4, बी का मान कितना मिलेगा, बी का मान 4√3 और सी का मान कितना मिलेगा, सी का मान हमारा 3। तो देखिए हमने इसकी तुलना करा के ए बी सी के मान प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है, हमको द्विघात सूत्र लिखना है, मूल ज्ञात करना है। तो वो क्या था हमारा सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है क्योंकि ये बार बार चारों सवालों में ये लगना है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, केवल ए बी सी की वैल्यू रखना है और उसको हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, x बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है, यहाँ बी का मान है 4√3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसके बाद माइनस 4ac। तो 4 तो हमारा है सवाल में, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब 4 है और सी का मतलब 3 और नीचे कितना आएगा हमारा, नीचे आएगा 2a, यानी 2 ए के स्थान पर कितना है, ए के स्थान पर 4। इसको आगे हल करें हम, देखिए हल करने पर यहाँ क्या बचा है, x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस। अब देखिए इसका स्क्वायर करना हमको, इसका तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा हमारा 48। इसको आप करके देख लेना 48। फिर से देखिए ये √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 3 कितना होगा, गुणा हो रहा है इनका आपस में, 16 3 48। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस ये कितना है 4 चौको 16 और 16 3 48 बटे नीचे कितना है, नीचे 4 दूनी 8। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर ये 4√3 ऐसे ही प्लस माइनस, देखिए ये 48 में से 48 गया तो कितना बचा 0 और वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 0 और नीचे कितना बचा 8। अब हमको क्या निकालना है, मूल। तो ये हमारी समीकरण 1 हो गई। कैसे, पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, कौन सा वाला, प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पे x का मान मिलेगा, x बराबर माइनस 4√3 प्लस वाला लिया 0 और नीचे कितना है 8। तो x बराबर माइनस 4√3 अपॉन 8, क्योंकि 0 इसमें जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो वही का वही रहेगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का √3 अपॉन 2। तो ये इसकी पहला मान आया। कौन सा मान, पहला। अब देखिए अब हमको कौन सा निकालना, दूसरा। दूसरा कैसे निकलेगा, अब इसमें हम माइनस वाला चिन्ह रखेंगे। तो देखिए x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस, तो अब हमको कौन सा चिन्ह लेना है, केवल माइनस। और ये कितना है 0, 4√3 था ये आपका था माइनस 4√3 और ये माइनस का 0 और नीचे कितना है आपका 8। तो देखिए माइनस का चिन्ह दिया तो ये x बचा माइनस 4√3, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे 8। 4 से ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x का मान माइनस का √3 अपॉन 2। तो देखिए हमने जो वैल्यू निकाली, इसके मान निकाले, ये इसके मूल हैं और देखिए दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो हमारे मूल हैं, जो मूल हैं माइनस का √3 अपॉन 2 पहला मूल है और माइनस का √3 अपॉन 2 ये हमारा दूसरा मूल है। तो दोनों मूल आपस में कैसे बराबर हैं।
तो इसे आप नोट कर लीजिए, यही आंसर है। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा वाला पार्ट है, इसके भी हमको द्विघात जो सूत्र है उसकी सहायता से इसके मूल ज्ञात करना है। तो वही विधि है, जैसे हमने 3 सवाल किए वैसे चौथा होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण लिखेंगे, उससे इसकी तुलना कराएंगे। तो तुलना कराने पर ए का मान कितना आएगा 2, बी का मान कितना आया 1 और सी का मान 4। तो हमने ए बी सी के ये मान निकाल दिए। अब क्या करना है, हमको फॉर्मूला लिखना है, x बराबर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए इसमें हम मान रख दें, b का मान कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 4a का मतलब 2 और c का मतलब 4। ये हमने इसमें वैल्यू रख दी। और बटे में हमारा कितना रहता है 2a, a के स्थान पर कितना है 2। इसको आगे हल कीजिए, ये होगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 चौको 16 दूनी कितना हो गया ये 32 और नीचे कितना आएगा 2 दूनी 4। तो इतना ये हमने कर दिया। इसके आगे और हल करते इसको हम, देखिए तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, x बराबर -1 प्लस माइनस। अब इसमें क्या है, इसमें एक में से तो 32 जाएगा नहीं, उल्टा घटेगा, तो माइनस का कितना बचेगा 31 और नीचे कितना है, नीचे हमारा 4 है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, इसको 1 मान के छोड़ दिया। अब देखिए इसमें अंडर रूट के अंदर कितनी संख्या है माइनस का 31, तो चूंकि ये संख्या क्या है माइनस की है, तो ये क्या है एक काल्पनिक संख्या है। चूंकि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है इसलिए इसके हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे, चूंकि ये अंडर रूट -31 क्या है एक काल्पनिक संख्या है, तो हम लिखेंगे यह एक काल्पनिक संख्या है। कैसी है, काल्पनिक संख्या है। अगर ये वास्तविक होती, इसमें माइनस नहीं होता, अगर प्लस होता तो हम इसके मान ज्ञात करते। चूंकि ये काल्पनिक संख्या है इसलिए इसके मूल हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमको प्रश्न नंबर जो 3 है उसका जो पहला पार्ट है ये दिया है x - 1/x बराबर का निशान और 3 और x का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं है और कुछ भी हो सकता है, इसका ये मतलब है। तो हमको देखिए इसको हल करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने से पहले हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये x है, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे x आएगा, x से x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x से x डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 बराबर 3। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये बचेगा x स्क्वायर -1, x का 3 से करेंगे तो ये 3x। इसका पक्षांतर कर देंगे हम तो ये प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, वो -1 का पहले से इसका पक्षांतर किया तो ये हमारी समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमको ठीक वैसे ही इसको हल करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हल किया था कि इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि इसके भी हमको मूल ज्ञात करना है। तो इसकी तुलना करेंगे हम तो a का मान कितना मिलेगा 1, b का मान -3 और c का मान -1। अब इसको क्या करना है, हमें सूत्र की सहायता से ये हल करना है। तो हमारा सूत्र हम यही लिखने जगह है, सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बस क्या करना है, ये सब वैल्यू इसमें हमको रखना है। तो देखिए माइनस बी की है कितना है -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब इस -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a। ए के स्थान पर कितना है 1 और सी के स्थान पर कितना है -1 और नीचे कितना आएगा 2a, यानी 2a, ए की वैल्यू 1। ये हमने सब वैल्यू ए बी सी की इसमें सूत्र में रख दी। अब इसको हल करना है तो ये क्या मिलेगा हल करने पर, ये मिलेगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना बचेगा 2। अगले स्टेप में x बराबर 3 प्लस माइनस इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/2। ये समीकरण 1। बस वैसे ही क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और दूसरी बार में माइनस चिन्ह लेना है। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान कितना मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2। ये इसका पहला मूल हो गया, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था। अब यदि हम जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस रूट 13/2, ये माइनस लेने पे होगी। तो आपने देखे कि इसके जो मूल आए, पहला मूल कितना आया, पहला मूल आया 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा मूल आया 3 माइनस रूट 13/2। तो इसके दोनों हमने मूल ज्ञात कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट हमको हल करना है। तो ये दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 और ये बराबर का निशान है 11/30। अच्छा, x के जो मान है ना तो -4 होना चाहिए और ना 7 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मान होंगे वो चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम हल करें। हल करने में क्या है, ये दो संख्याएं हैं, इनको सबसे पहले हम इनका इधर इनको ब्रैकेट लगा लें। सबसे पहले हम इनका लघुत्तम एलसीएम लें। तो ये कितना है x + 4 और ये कितना है x - 7। तो इससे डिवाइड में ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा x - 7। इससे ये डिवाइड में खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई x + 4 का यह हो जाएगा बराबर का 11/30 हमारा ऐसे ही रहेगा। थोड़ा इसको हम हल कर लें। हल करने पे क्या होगा, ये जो x है x - 7 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 4। इसका जरा हम गुणा कर लें। x का जब x से गुणा होगा तो होगा हमारा x², x का जब -7 से होगा तो होगा माइनस का 7x। फिर इस 4 का करेंगे हम तो ये होगा 4x और माइनस प्लस का इससे करेंगे तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, और ये 4 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और ये 11/30 ऐसे। अब देखिए ये माइनस का x प्लस का x, तो ये दोनों जुड़ गए तो ये कितने बचेंगे -11। नीचे क्या हो रहा, ये वाला x² ऐसे। देखिए ये माइनस के 7x में से 4x गए तो माइनस के कितने बचेंगे 3x और ये माइनस का 28, तो ये बराबर 11/30। देखिए यहाँ पर ये 11 एकम 11 और ये दोनों आपस में कट गए तो ये 1 आ गया। तो अगला स्टेप हमारा तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1 बचा और नीचे कितना बचा, नीचे बचा x² माइनस का 3x और माइनस का 20। यहाँ कितना बचा 1/30। क्या करें, कैची गुणा कराएं। इसका इससे कराएंगे तो कितना माइनस का 30 होगा, इसका इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 3x 28
इसको उस तरफ लेंगे तो ये प्लस का 30। देखिए तो ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना प्लस का 2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए ये सब हमने इसको हल किया और हल करने पे हमको क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अब क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान कितना है यहाँ पे 1, बी का मान कितना है माइनस का 3 और सी का मान कितना है, सी का मान 2 है। वही फॉर्मूला है द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए इस फॉर्मूले में सब ये हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू हम रखेंगे तो x की वैल्यू ये मिलेगा, x बराबर माइनस बी, बी का मतलब कितना, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, 4a, a का मतलब 1 और c का मतलब 2, और इसके नीचे कितना आएगा 2a, यानी 2 और a की जगह 1। तो ये इसके वैल्यू आ जाएगी। तो आगे हम यहाँ करते हैं, देखिए x बराबर ये प्लस का 3 ऐसे, ये प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा हल किया, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2। कहने का मतलब ये 4 का हमने 2 से गुणा किया और फिर 1 से, तो 4 दूनी 8। फिर क्या हुआ x बराबर 3 प्लस माइनस, यहाँ कितना बचेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1/√। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम इससे वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम क्या करें, पहले x का मान हम प्लस ले लें। प्लस लेने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 3 प्लस 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी, ये कितना हो जाएगा 4/2, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2। और जब हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1/2, x बराबर 2/2, यानी x बराबर 1, ये आ जाएगी। तो इसमें हमें मूल कितने मिले, एक मूल मिला हमें 2 और दूसरा 1, तो ये इसके मूल ज्ञात हो गए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हल किए। इसकी आप प्रैक्टिस करना और इसको आप उतार लीजिए।